नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राइट विंग के यूट्यूबर अजीत भारती को सीजेआई के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। खबरें चलती रही कि अजीत भारती गिरफ्तार हुए, फिर कुछ ही देर बाद अजीत भारती थाने से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अजीत के साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी आ रहे होते हैं। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस पर टिप्पणी की जा रही है कि अजीत भारती को बीजेपी प्रवक्ता ने छुड़वाया। सोशल मीडिया पर इस विषय पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस नेता सुप्रसिनेत ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि एक आदमी को पुलिस ने सीजेआई के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए थाने बुलाकर ट्वीट डिलीट करवाया। पर हैरानी की बात यह है कि उसके साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद था। मोदी जी, फिर तो साफ है कि जो कुछ भी आपत्तिजनक कहा गया आपकी सहमति थी। दलित सीजेआई पर हमले की बात करने वालों को भी आप संरक्षण दे रहे हैं ना। वहीं अजीत भारती थाने से बाहर आने के बाद ट्वीट करते हैं, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। मिशन अंबेडकर के संस्थापक ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर हमले की कोशिश को भड़काने में शामिल 2 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी। पत्र में कहा गया कि 21 सितंबर को धार्मिक प्रचारक अनिरुद्धाचार्य ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने सीजेआई को धमकाया। वीडियो में वो कहते हुए सुनाई देते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो मुझे बता दो। इसके अलावा यूट्यूबर अजीत भारती ने भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान दिए। मिशन अंबेडकर ने लिखा, ये सभी बातें और कार्य न्यायपालिका के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए हैं। इस तरह के सार्वजनिक प्रलोभन ने माहौल गर्म कर दिया है और देश में तनाव बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हुए जूता फेंकने की कोशिश की देश भर में आलोचना हो रही है, लेकिन इसी बीच कर्नाटक बीजेपी के नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव का बयान विवादों में आ गया है। भास्कर राव ने उस वकील की हिम्मत की तारीफ कर दी जिसने सीजेआई गवई पर जूता फेंका था। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन मैं उसकी हिम्मत की सराहना करता हूं कि वो अपनी बात पर डटा रहा। हालांकि बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता मंसूर खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप कभी कानून की रक्षा करते थे, अब उसी पर हमला करने वाले की तारीफ कर रहे हैं। एक पूर्व आईपीएस अफसर से ऐसी सोच शर्मनाक है। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। लोग कह रहे हैं कि अब तो साफ हो गया कि इसके पीछे कौन है। देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई की मां कमलताई गवई ने सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता फेंकने की घटना पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरे बेटे पर नहीं, संविधान पर हमला है। कमलताई ने अमरावती में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसे कृत्य देश में अराजकता फैलाने जैसे हैं। असहमति जताने का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बता दें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील राकेश किशोर ने सीजेआई गवई की बेंच पर जूता फेंकने की कोशिश की थी और नारे लगाए थे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि मोदानी की पीली दाल में कुछ तो काला है। उन्होंने बताया कि 2024-25 में भारत ने 67 लाख टन से ज्यादा दालें आयात की, जिनमें लगभग 30 लाख टन पीली मटर थी। पीली मटर पर आयात शुल्क नहीं होने के कारण ये दाल घरेलू दालों की तुलना में आधी कीमत पर बाजार में पहुंच रही है। आयातित मटर की कीमत 3500 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि घरेलू दालों का एमएसपी 7000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल है। इस सस्ते आयात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। वहीं पीली मटर का सबसे बड़ा आयातक अडानी समूह को फायदा हुआ है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में पीली मटर पर 50% कस्टम ड्यूटी अस्थायी रूप से समाप्त कर दी थी और अब ये छूट मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है, जबकि किसान और संस्थान इसे रोकने की सलाह दे चुके थे। जयराम रमेश ने कहा, ये आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि मोदानी निर्भर भारत बन गया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि अब तक 20 बच्चों की मौत गंदा कफ सिरप पीने के बाद हो चुकी है। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इसे जिम्मेदार ठहराया जाए। कोई नहीं। स्वास्थ्य मंत्री? बिल्कुल नहीं। सरकार? आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं जब वो तो आरक्षण के झगड़े में व्यस्त मुख्यमंत्री की तरह लगे हुए हैं।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत 26 भाजपा विधायक नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। इन नेताओं का उद्देश्य केंद्र सरकार से मणिपुर में सरकार बनाने का आग्रह करना है। कुछ विधायक पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली में ठहरे हुए हैं ताकि भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर मणिपुर में सरकार बनाने की मांग रख सकें। भाजपा विधायक थोनोजम श्याम कुमार ने कहा कि अगर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात नहीं हुई या उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया तो वो इस मामले में कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है इससे अन्य सरकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है क्योंकि फिलहाल सभी विभाग फंड की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे ने इस बयान पर पलटवार करते हुए साफ कहा ये योजना लाखों बहनों की उम्मीद से जुड़ी है, इसे किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि अमेरिका की हाल की मांगों के बावजूद भारत ने अपने हितों से समझौता नहीं किया। उन्होंने ये बात अरावली समिट में कही जो जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 70वें वर्ष समारोह के तहत आयोजित की गई। सान्याल ने बताया कि दुनिया की स्थापित शक्तियां भारत के बढ़ते प्रभाव और शक्ति को अपने आप जगह नहीं देंगी। तालिबान शासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा से पहले ही भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। भारत जिस क्षेत्रीय समूह का हिस्सा है उसने पहली बार मुत्तकी को सदस्य के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इससे तालिबान को औपचारिक मान्यता देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि आमिर खान मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं, लेकिन उन्हें भारत आने की विशेष अनुमति दी गई है। वो गुरुवार से 5 दिन की भारत यात्रा पर है। सूत्रों के मुताबिक मुत्तकी को भारत में विदेश मंत्री के स्तर का पूरा सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वो 10 अक्टूबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस दौर को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत तालिबान को मान्यता देने जा रहा है। अफगानिस्तान को लेकर रूस में हुई बड़ी बैठक में भारत ने ऐसा रुख अपनाया जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला है अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कब्जे की कोशिश का। मॉस्को में हुई इस बैठक में सभी देशों ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि किसी भी देश द्वारा अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के खिलाफ है। इस बैठक में अफगानिस्तान, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अधिकारी शामिल हुए। बेलारूस ने इसमें विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। अब सबकी नजर इस हफ्ते होने वाली तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुधवार सुबह मुंबई पहुंचे। ये उनकी 2 दिन की भारत यात्रा है जिसमें उनके साथ करीब 125 लोगों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया है, जिसमें कई सीईओ, उद्योगपतियों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और ब्रिटेन ने जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दौरान एक बड़ा व्यापार समझौता साइन किया था। नेपाल में युवाओं के नेतृत्व वाले जेएनजी समूह ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार 7 अक्टूबर को इस समूह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उस समय के गृह मंत्री रमेश लेखक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। युवाओं ने दोनों नेताओं पर आरोप लगाया है कि पिछले महीने हुए एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी और हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए वो दोनों जिम्मेदार हैं। वो नेपाल की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है क्योंकि पहली बार युवाओं ने देश के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आपराधिक जवाबदेही की मांग की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.